बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी चैनल होस्ट और वेलकम कहती हूं आपको अपने चैनल पे। और आज ये जो जिंजर का टुकड़ा आपको नज़र आ रहा है, इससे हम रेडी करेंगे बोटॉक्स के लिए रेमेडी। और बोटॉक्स ट्रीटमेंट के लिए रेमेडी तैयार करने से पहले हम आपको बताते चलें कि बोटॉक्स इनफेक्ट है क्या। तो बोटॉक्स जो है ये एक्चुअली 40 से 50 साल की एज के लोग करवाते हैं और ये करवाया जाता है स्किन लिफ्टिंग के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए और इसके अलावा जो है वाइटनिंग के लिए। लेकिन आज जो हम रेमेडी तैयार करेंगे वो डॉक्टरों के पास जाके लाखों रुपए खर्च करके बोटॉक्स ट्रीटमेंट जो हम करवाते हैं उससे मिलियन टाइम्स जो है वो बेटर है। और ये हम तैयार करेंगे जिंजर से। हम या आप, हम सब लोग जो है डॉक्टरों के पास जाके बोटॉक्स ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते करवाना। तो यहाँ पे हमारे पास एक जिंजर का टुकड़ा है, इसको मतलब अदरक आप लोग कहते हैं। तो ये आधा पाव का हमने टुकड़ा लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, धो लिया है। और अब हम इसको छील लेंगे, इसका छिलका उतार लेंगे। अब हमें चाहिए इसका जूस। तो हमने इसका जूस लेना है, तो इसको आप जूसर जग में शामिल कर सकते हैं। जूसर जग में शामिल कर सकते हैं। मिक्सी जार है आपके पास तो उसमें आप इसको शामिल कर सकते हैं। या इसके अलावा आप इसको कुंडी में शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप मलमल के कपड़े में डाल के प्रेस करके या स्ट्रेनर के ज़रिए स्पून से प्रेस करें और आसानी से इसका जूस जो है वो अलहदा किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें जो है जिंजर का, अदरक का जूस हासिल हो गया है। और अब हम इसमें एक दूसरी चीज़ शामिल करेंगे जो कि है हमारा रोज़ वाटर। रोज़ वाटर यानी कि गुलाब का अरक। और इसके भी जो है आप जानते हैं सभी लोग के कितने अफेक्ट्स हैं स्किन के लिए। तो 4 टू 5 टेबलस्पून हमने जिंजर के जूस में शामिल कर देना है रोज़ वाटर का। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर के स्किन के लिए क्या अफेक्ट्स हैं उन्हें आप गूगल करके आसानी से जान सकते हैं। तो उसको जिंजर के जूस में शामिल करना है और अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है। और डिज़ोल्व करने के बाद हमने लेना है यहाँ पे एक पैन। और पैन में डाल के जस्ट आपने लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है 2 मिनट तक। बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे आपने पकाना है। इस तरह से ये गाढ़ा सा हो जाएगा। तो ये चूंकि सर्दी है तो ये जम सा गया है, लेकिन आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अब हमने इसमें एक और चीज़ जो है वो शामिल करनी है और वो है हमारा एलोवेरा। अगर तो आपके पास फ्रेश प्लांट का एलोवेरा है तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं है तो आप बाज़ार का एलोवेरा ले सकते हैं। और उसको ऊपर से छील के चम्मच की मदद से खुरच के आपने शामिल कर लेना है जो हमने पहले जो मिक्सचर तैयार किया है उसमें। तो मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून एलोवेरा जेल के शामिल किए हैं। इसका येलो पार्ट अलहदा कर दें एलोवेरा का, और बाकी जो है खुर्च के आप निकाल के शामिल कर लें अपने बाकी वाले मिक्सचर में या क्रीम में। तो इसमें शामिल कर लिया है। ये इस तरह से बन गया जैसे कि कस्टर्ड सा है, क्योंकि सर्दी है उसमें जम गया है। तो आप जूसर जग में डाल के दोबारा से एक बार इसको जो है ब्लेंड कर लें। और ये मैंने क्रीम जो है जूसर में डाल के इसको ब्लेंड करने के बाद निकाल ली है एक बाउल में। और इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल है तो आलमंड ऑयल ले लें। अगर आपके पास जो है एलोवेरा है तो आलमंड ऑयल जो है वो शामिल कर लेते हैं हम अपनी क्रीम में। और इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लेते हैं। मेरा माइंड जो है बात करते हुए कहीं और पहुंच गया था। तो यहाँ पे ये हमारी क्रीम जो है आलमंड ऑयल हमने शामिल करके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और इसको हमने अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेना है। किसी भी टाइम अपनी स्किन पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये मैंने हैंड पे जो है आपको डेमो देने के लिए थोड़ा सा इसको फैलाया है। और थोड़ी देर के लिए मसाज करके आप 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दें और उसके बाद वॉश कर लें। लेकिन अगर आप एलर्जी पेशेंट हैं तो आप अपनी स्किन पे जो है पैच टेस्ट इससे पहले कर सकते हैं। और पैच टेस्ट करने के बाद आप अपनी स्किन पे, बाकी स्किन पे अप्लाई करें। तो यहाँ पे मैंने अपने हैंड पे अप्लाई किया है, मसाज किया है। मैंने सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए छोड़ा है क्योंकि मैंने आपको वीडियो में दिखाना था। तो उसके बाद मैंने वॉश कर लिया है। लेकिन मुझे उससे भी काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट जो है वो नज़र आ रहा है। तो इसको आप किसी भी एयर टाइट में शामिल करके स्टोर करके रख सकते हैं।
आप इसको एयर टाइट जार में, बॉटल में, शीशी में, करीब वाली शीशी में डाल के इसको स्टोर करके तकरीबन 10 दिनों तक या हफ्ते तक जो है आप इसको रख सकते हैं फ्रिज में। यानी कि हफ्ते तक भी रख सकते हैं और 10 दिन भी ये आपकी निकाल सकती है। तो उसके बाद जो है आप दोबारा से इसको तैयार कर लें। लेकिन ये फ्रिज में स्टोर करने से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, आपके 7 से 10 दिन जो है ये निकाल लेगी। तो ये थी जनाब हमारी आज की रेमेडी पसंद आने की सूरत में फीडबैक दीजिएगा। अपना, अपनी फैमिली का, अपने चाहने वालों का हमेशा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेमेडी या रेसिपी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।